आज देखिए तेल कितना महंगा हो गया, गैस हम लोग कितना महंगा। जब डीजल का और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, सीएनजी का दाम बढ़ेगा, तो यूपीआई की ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा। फूड इंडस्ट्री में जीएसटी हम लोगों के लेवल में जीएसटी कांस्टेंट है। चीजें हैं उन सब का दाम घटना चाहिए। हित के लिए होगा, देश के हित के लिए यूँ करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि बजट में जो रॉ मटेरियल है, जो भी चीज़ हम लोग को यूज करते हैं, वो कम से कम रेट हो ना। जो स्टेट जीएसटी भी लगता है, सेंट्रल जीएसटी भी लगता है, ये हम लोग को फायदा मिला है। बाकी थोड़ा घटा के 12% हो या फिर 5% हो। बिहार में अभी फूड इंडस्ट्री का महंगाई के कारण स्थिति काफ़ी अच्छा नहीं है। व्यवसाय तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी मार्केट बहुत खराब है। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। 1 फरवरी से इस साल का बजट पेश होने वाला है। हर सेक्टर के लोगों की इस पर नज़र टिकी हुई है। बात करें फूड इंडस्ट्री की और रेस्टोरेंट होटल व्यवसाय की, तो महंगाई, टैक्स, जीएसटी को लेकर इस पर सीधा असर पड़ता है। तो हम आज मौजूद हैं पटना के एक रेस्टोरेंट में, जहां हम जो रेस्टोरेंट के ऑनर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे राय लेंगे कि जीएसटी पे क्या कहना है उनका, और जो आने वाले बजट है उससे क्या उम्मीद है उनकी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तुषार हुआ जी। 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो क्या कुछ आपको बजट से उम्मीद है, और जो पिछला बजट आया था उसके कंपैरिजन में क्या सुधार होने चाहिए, और पिछले साल क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा देखिए, आपका हमारे बताइए। सेक्टर में जो मैं बैंक्वेट हमारा हुआ, साथ में रेस्टोरेंट भी एरिया हुआ, लेकिन हमारे बैंक्वेट में 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जिससे जो भी इवेंट होते हैं, एंगेजमेंट, शादी, उसमें कस्टमर के ऊपर बहुत सारा जीएसटी का लोड पड़ता है, जिसके कारण बुकिंग वगैरह में हमारा इफेक्ट होता है। तो हमारा पिछले ही साल बजट आने से उसके बाद आपको कुछ फायदा हुआ? नहीं, उसमें हम लोग का कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है जीएसटी को लेकर। तो इस बार हमारा निर्मला मैम से रिक्वेस्ट है कि जीएसटी को लेकर 18% जो है उसमें कुछ रिलैक्समेंट मेरे को मिला, क्योंकि इसमें रेस्टोरेंट में 5% है, जो कि वो ठीक है, नॉमिनल है, लेकिन हमारे बैंक्वेट सेगमेंट में जो लगता है वो 18% एप्लीकेबल होता है। तो हमारा डिमांड है कि उसे 18% से थोड़ा घटा के 12% हो या फिर 5% हो, उसमें हमको उसमें रिलैक्समेंट मिले, जिससे कस्टमर को इनडायरेक्ट वे में उनको भी थोड़ा फ़ायदा होगा और हमारे इंडस्ट्री भी उस हिसाब से ग्रो कर पाएगी। क्योंकि ओवरऑल जो भी हम लोग जितना भी एफएमसीजी सेक्टर से हम लोग का ज़्यादा होता है, तो उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। फिर ओवरऑल बिल पे भी जो भी बनता है, तो यहाँ पे जो भी होते हैं तो लाख जाता है, तो उसमें जीएसटी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो जिसको लेकर अगर जीएसटी में थोड़ा रिडक्शन होगा तो उसमें हम लोग का बिजनेस भी अच्छा खासा, उसमें बुकिंग हम लोग को डिमांड बढ़ेगी। हाँ, तो मतलब कि जो भी पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था, तो जैसे कि टैक्स पिछले साल भी तो कुछ, पिछले साल के कंपैरिजन में वो कुछ ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिला था। बस वो टैक्स स्लैब में थोड़ा इनहेंस कर दिया जाता है, जो नॉर्मल उनको मिलता है। कुछ सुधार के लिए आप बोलना चाहेंगे उसमें, और साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर में होता है, उसको भी लेके हमारा पर्सनली मेरा भी चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें भी थोड़ा डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए। खाने पीने जो चीज़ें हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि आप थोड़ा बढ़ाएंगे रेट, क्योंकि जो पिछले साल का रेट था उससे क्या बढ़ा था या तो घटा? जो जीएसटी है वो मैक्सिमम स्लैब पे चल रहा है। तो बढ़ाना नहीं चाहिए, घटाना चाहिए बल्कि। क्योंकि ओवरऑल हम लोग तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों देते हैं। तो हम लोग को जो सैलरी आता है उसमें भी टैक्स कटता है, फिर जो सामान खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो हमारा डिमांड है कि जो पिछले बजट आया था उसमें कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं मिला था, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर हम लोग का फूड इंडस्ट्री हो, इसमें बहुत चीज़ें अभी तक पेंडिंग है। तो पिछले साल कोई बेनिफिट नहीं हुआ? नहीं, बेनिफिट हुआ, लेकिन वो सबका अलग अलग सेक्टर है। तो हमारे सेक्टर को पर्सनली मेरे लेवल पे उतना बेनिफिट नहीं हुआ। जी, तो आप चाहेंगे कि हाँ, हम चाहेंगे कि ये 1 फरवरी 2025 को जो बजट आएगा उसमें हमारे इंडस्ट्री में जो 18% सेगमेंट। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आपका नाम क्या हुआ? कुमार अमिताभ। जी, 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो इस बजट से जो आने वाला है उससे क्या कुछ उम्मीद है, और जो पिछले साल बजट आया था उसके कंपैरिजन में ये बजट में क्या सुधार होना चाहिए, बताइए। उम्मीद तो हमेशा रहता है बजट में, लेकिन हम लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमेशा बजट में महंगाई बढ़ जाता है, जिस रेशियो में, उस रेशियो में हमारा मेनू का दाम नहीं, हम लोग नहीं बढ़ा पाते हैं।
तो बिहार में अभी फूड इंडस्ट्री का महंगाई के कारण स्थिति काफ़ी अच्छा नहीं है। तो हम तो बजट में यही उम्मीद करेंगे कि जो नेसेसरी थिंग्स हैं, ग्रोसरी आइटम हैं, उसके दाम कुछ कम हो। जैसे कि पिछले साल बजट आया था तो उसके बाद कुछ फ़ायदा दिखा था कि महंगाई बढ़ी थी आपके कुछ जो आपका व्यवसाय है फूड का, तो उसमें आप लोग को कुछ फ़ायदा हुआ था? फ़ायदा नहीं हुआ था, पिछले बार भी तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। मेन जो हम लोग का जो फूड इंडस्ट्री है उनको तो बिजनेस जो मैन है फूड इंडस्ट्री से हैं उनके लिए तो काफ़ी कुछ अच्छा था। ग्रोसरी का आइटम बढ़ गया है, टैक्स हमारा वही सेम है, जीएसटी उतना हमको देना ही है। हर आइटम पे जीएसटी पेड करते हैं, गवर्नमेंट को भी जीएसटी देते हैं। जीएसटी का इनपुट भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो लॉस हमें ही हो रहा है। जी, तो मतलब कि या तो टैक्स का इनपुट मिले, हम जो 5% पे कर रहे हैं उसका इनपुट हमको मिले, हम यही उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट से। तो मतलब क्या खाने पीने की जो चीज़ है उस पर रेट बढ़ाएंगे बजट आने के बाद या कुछ घटाएंगे, सस्ती होंगी चीज़ें? वो तो पहले बजट देखेंगे कि उसमें बजट कैसा है क्या है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। उम्मीद तो ज़रूर है, उम्मीद ज़रूर है। हम मौजूद हैं पटना के अभी निजी होटल में। यहाँ जो होटल के मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे। 1 फरवरी को बजट आने वाला है सर, तो उससे क्या कुछ उम्मीद है, क्या आपकी राय है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। क्या बताएं जो जैसा चल रहा है वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। टैक्स उक्स में कुछ अति डिस्काउंट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले साल जो बजट आया था तो उस हिसाब से कैसा व्यवसाय रहा आपका? लेकिन व्यवसाय तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी मार्केट बहुत ख़राब है। बहुत खराब है, जैसे बताइए। ठंडा का समय है, लगन का समय है, तो कस्टमर नहीं है, थोड़ा बहुत है वही। और इस साल तो पूरे साल का बजट आएगा ना? हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या कुछ उम्मीद है? तो वही तो बोले कि टैक्स में रिलीफ मिल जाए, हाँ, टैक्स जो जैसे जीएसटी है उसमें रिलीफ मिल जाए, वही सब। 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो क्या कुछ आपको बजट से उम्मीद है? और जो पिछले साल के कंपैरिजन में मतलब इस साल क्या सुधार होने चाहिए? और पिछला साल जो बजट आया था उसमें क्या क्या आप लोग को ये हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, बताइए। जैसे हम लोग का क्या है, एक बार रॉ मटेरियल जो लेते हैं, पिछले साल जो लिए थे हम लोग, तो रेट एक बार साल में या 2 साल पे बढ़ाते हैं। दिक्कत कहाँ हो जाती है कि हमेशा जैसे इस महीना में सिलेंडर का कुछ और रेट है, अगले महीना कुछ और रेट हो जाता है, तो हम लोग उसके अनुसार से रेट मेनू का तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो रेट हो वो हम लोग के लिए, मतलब रेस्टोरेंट के लिए जो रेट हो वो रॉ मटेरियल का कम से कम हो, क्योंकि इतना हाई हो गया है कि उसके अनुसार से अगर रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर को ज़्यादा लगता है कि पेमेंट देना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं रॉ मटेरियल का रेट कम हो, ताकि कस्टमर को बेनिफिट हो और हमको भी बेनिफिट हो। ये नहीं हम चाहते हैं कि रॉ मटेरियल महंगा खरीदे और महंगा मेनू हो। मेनू कम रहेगा तो कंपटीशन का मार्केट है, तो उसके अनुसार हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बजट में जो रॉ मटेरियल है, जो भी चीज़ हम लोग को यूज करते हैं, वो कम से कम रेट हो, ताकि बजट में आ जाए। तो जो पिछले साल बजट आया था उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या, मतलब फ़ायदा हुआ है बिजनेस में? नहीं, बिजनेस में अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। महंगाई को लेकर के तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, काफ़ी कारण क्या है कि कंपटीशन भी है मार्केट में, और आप रॉ मटेरियल जो है लोकल यूज कर नहीं सकते हैं, ब्रांड ही चाहिए, क्योंकि खाना का क्वालिटी भी तो अच्छा देना हम लोग को, इस वजह से। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको जो आने वाली बजट है उससे, क्या क्या उम्मीदें? बस उम्मीद यही है कि जो बजट पिछले बार का था उससे सुधार होना चाहिए, ताकि हम लोगों को परचेजिंग में कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। 1 फरवरी को बजट आने वाला है भारत का, तो क्या कुछ आपको बजट से उम्मीद है? पिछले साल जो बजट आया था उसके हिसाब से क्या बिजनेस हुआ आपका, उस पर कुछ राय दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए। बजट के अनुसार तो हमेशा हम लोग होपफुली उम्मीद करते हैं कि अकॉर्डिंग पब्लिक के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, बट उस तरह से रहता कहाँ है।
और बजट से हम लोग भी अफेक्टेड होते हैं, हम लोग पर भी महंगाई का मार भी पड़ता है। जैसे बजट में जो सिलेंडर्स वगैरह है या और भी चीज़ें हैं, उन सब का दाम घटना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से घटता नहीं है, जिससे हम लोगों को काफ़ी इफेक्ट होता है और उससे बाजार पे भी इफेक्ट होता है ना, बहुत सारा परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। बट उस हिसाब से तो अकॉर्डिंग अभी तक तो लग नहीं रहा है कि बजट पब्लिक के अनुसार बनता है, वो तो अपने हिसाब से बजट बनाते हैं सरकार अपने हिसाब से, उसी में मिला के चलना पड़ता है। क्या करेंगे हम लोग। पिछले साल जो बजट आया था उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस था? मैम बजट जो पिछले साल आया तो मैम उससे तो हम लोग इफेक्ट है ही है, कुछ खास फायदा तो हम लोग को होता नहीं है मैम। हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ पब्लिक के अनुसार तो है ही नहीं कुछ, तो फिर क्या उसमें हम लोग ज़्यादा बोल पाएंगे। जो भी करना है तो गवर्नमेंट करती है अपने हिसाब से, उससे हम लोग को इफेक्ट होता ही है। हर चीज़ महंगा होगा तो हम लोग पे वो इफेक्ट करता है हमेशा। तो इस बार उम्मीद तो करते हैं कुछ बजट हो जो हो हम लोग के हिसाब से हो, अनुकूल हो, तो हम लोग को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि टैक्स होता है, जीएसटी होता है। जीएसटी तो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए मैम। जीएसटी की वजह से ही बहुत ज्यादा इफेक्ट है धंधों पर, बहुत ज्यादा टैक्स चला जाता है, जिसकी वजह से ना बहुत दिक्कत होती है मैम। तो वो अगर कम हो जाए तो परसेंटेज ऑफ जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत बढ़ जाएगा, बट उस तरह से हो कहाँ पा रहा है मैम। गवर्नमेंट तो हर साल उसको इंक्रीज ही करती जा रही है, सो हम लोग तो बस उम्मीद ही लगा के रख सकते हैं ना मैम। तो जैसे आपने सुना कि जो आम जनता है और जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। तो अब ये थी हमारी जो आम जनता की राय बजट को लेकर। 1 फरवरी से भारत का बजट आने वाला है इस साल का, तो क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं आपको, बताइए। बजट से उम्मीद है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं माननीय, तो वो देश के लिए अच्छा करते आ रहे हैं और लगभग अच्छा किए हैं। तो चाहते हैं कि अगर बजट आता भी है तो कुछ अच्छा ही उनके हित के लिए होगा, देश के हित के लिए ही करेंगे। उनके जैसा प्रधानमंत्री अभी तक भारत में कोई नहीं हुआ है। जी, तो इस साल जो मतलब इस लास्ट टाइम जो बजट आया था उस हिसाब से कैसा रहा आपका बिजनेस? उस हिसाब से बजट जो आया था समझिए कि कोई एक बिजनेसमैन उनका विरोध नहीं किया, तो वाकई में वो अच्छा काम किए। बजट भी देश के जनता के हित के लिए ही लाए थे और हम लोग के लिए भी तो अच्छा रहा। देश का जो बजट है बहुत काफ़ी हद तक अच्छा रहा। तो जैसे कि आपका लड्डू का है दुकान, इसमें जो हर तरह के लड्डू है तो उसकी जो उसका जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हुआ है? हाँ, उसमें बढ़ोतरी हम लोग नहीं किए हैं क्योंकि काफ़ी साल से वो रेट चलता आ रहा है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। बस जो है वही रेट अभी चल रहा है। जी, 1 फरवरी से इस साल का बजट पेश होने वाला है, तो बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको, और जो पिछला साल बजट आया था उसके कंपैरिजन में क्या सुधार होने चाहिए, बताइए। सुधार का तो ऐसा है कि देखिए उसके लिए सरकार है, देख रही है बजट कैसा आना चाहिए किस चीज़ में, बट डेफिनेटली अभी का जो बजट आएगा वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बिहार सरकार ने कई प्रस्ताव पारित करे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे नए ऐसे प्लान्स आने वाले हैं जो बिहार की ग्रोथ को, अगर हम कहें फिजिकल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, उसके लिए बजट में ऐसे कई सारे प्रस्ताव गए हैं जिसमें आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद तो यही है कि अब आने वाला बजट जो होगा 5 साल के लिए बिहार को काफ़ी आगे लेकर के जाएगा। जी, तो पिछला जो बजट आया था, तो आप तो फूड इंडस्ट्री से हैं, तो क्या कुछ आपको उसमें फ़ायदा हुआ? आई वोंट से कि मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ, आई एम जस्ट अ कस्टमर हियर, बट कस्टमर हैं आप? डेफिनेटली या। तो अब देखिए पिछला बजट के भी अच्छा, तो कस्टमर हैं तो आप क्या कुछ रेट्स वगैरह, जैसे कि आप कैफ़ेज़ में हैं तो ऑर्डर करते हैं, तो रेट्स में क्या डिफरेंस आया था? अब देखिए रेट्स की अगर बात करते हैं तो वो हमेशा सेंटर से ही इन्फ्लुएंस रहती है। कई सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आप लगाते हैं, है ना, जो स्टेट जीएसटी भी लगता है, सेंट्रल जीएसटी भी लगता है। उम्मीद तो हम लोग भी करते हैं एज अ कॉमन सिटीजन कि उसमें सुधार हो, तो आम जनता की जेब पे थोड़ा सा कम खर्चा पड़ा, आदमी पहले बाहर जाने से पहले सोचना कम करे, अपनी फैमिली को साथ में लेके जा करके एक गुड टाइम स्पेंड कर सके। सो उम्मीद यही है कि नया बजट भी आएगा तो लोगों की जेब पे थोड़ा सा कम असर पड़ेगा और डेवलपमेंट की तरफ राज्य जाएगा हमारा। उम्मीद तो करते हैं हम लोग कि आए कुछ सुधार हो। आपसे, आपका क्या नाम हुआ सर?
रंजन हुआ मेरा नाम, राहुल रंजन मेरा नाम हुआ। बजट से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर बिहार गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रहे हैं इस पर। बिहार के लिए तो पूरा आएगा ही, लेकिन ये पूरे भारत का ही बजट आएगा। इसके लिए मतलब हर स्टेट का अलग अलग मतलब प्रावधान होता है कि कितना परसेंटेज आना है। जब बिहार को भी देखते हुए अच्छा बजट सेंट्रल देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, सिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सब पहले बिहार में बहुत कम था, तो इसको हमको ऐसा लग रहा है इस बार। फूड इंडस्ट्री को लेके क्या लग रहा है? फूड इंडस्ट्री के बारे में तो उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, और खाने का पसंद है तो हाँ। डेफिनेटली वो उसको सोच करके कहेंगे। हमारे जो खाद्य प्रसारण मंत्री हैं, हमारे फूड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के चिराग पासवान जी बिहार को बिलोंग करते हैं और काफ़ी यंग माइंड भी है उनका, तो वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फूड इंडस्ट्रीज़ में कैसे किया जाए कि सेंट्रल के थ्रू भी और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी हम फूड प्रोसेसिंग में आगे जा सकें। जैसे कि इंडिया हमेशा से एक एग्रीकल्चरल देश रहा है ना, खाद्य उत्पाद में आगे रहा है, और ऐसा एक यंग लीडर मिलना फूड प्रोसेसिंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिहार राज्य के लिए भी, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस चिराग जी का वहाँ पे बिहार को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो नया बजट आएगा कि हमें भी उम्मीदें हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं, इसका वेट हम लोग भी कर ही रहे हैं। ये तो जैसे कि हम लोग कैफ़े में बैठे हुए हैं आप लोग, तो कैफ़ेज़ के जो रेट होते हैं वो काफ़ी पटना के हाई होते हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? उसमें कुछ सुधार होगा? अब इसमें सुधार हमारे कहने से अगर कैफे कि जो हमारे युवा है वो देखेंगे शो और वो चाहेंगे कि जो बजट आया उसमें थोड़े खाने पीने चीज़ों में डेफिनेटली ये हम भी कहेंगे कि इसमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो, कि एक तरह से कहें पॉकेट फ्रेंडली मील्स हो, पॉकेट फ्रेंडली जगह हो, तो लोगों को जाने में भी अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ क्लाइंट बेस, जैसे आजकल सारे कैफेज जा रहे हैं कि रेट्स अगर हमारे हाई हैं तो एक स्पेसिफिक क्लाइंट आएगा, हम अगर उस पर ना जाएँ और हर सेक्टर के क्लाइंट को कवर करें तो इनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी ये तो फिर पर्सनल चॉइसेस है, अगर ये कैफेज वाले रेट कम करना चाहें या ना चाहें। क्योंकि होता क्या है ना कि जो हमारा इंडिया है वो मिडिल क्लास लोगों का ही है, ज़्यादा जनसंख्या मिडिल क्लास लोगों का है, तो अगर रेट्स में थोड़े कम होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए इसमें आम जनता तो हमेशा ही आपसे ये कहेगी ना कि खाने पीने और बाहर के खानों पीनों का रेट हमेशा कम हो। अब इसके लिए गवर्नमेंट को एक बार कैफ़े ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स पे भी एक सब्सिडी लगानी चाहिए कि इतना % आप अपनी चीज़ों में मार्जिन रखें। साथ ही साथ जो टैक्सेस लगाती है सरकार वो थोड़े से अगर कम हो तो लोग डेफिनेटली यहाँ। तो हम यहाँ कुछ लोग खा रहे हैं तो उनसे हम बात करेंगे। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको खाने पीने चीज़ को लेके? हाँ, बहुत उम्मीदें हैं। वैसे तो हम लोग को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जो जिनको नहीं मिल पाता उनके लिए चाहते हैं कुछ डिस्काउंट मिले या फिर कुछ ये हो, तो देख लीजिए आप लोग क्या करवा सकते हैं। और क्या स्टूडेंट के लिए ठीक है, जितना बढ़ा सकते हैं देख लीजिए। 20 बोले थे आप, 5% काट लिया गया है हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ये हम लोग को फायदा मिला है। बाकी हम लोग की वजह से आप लोग को डिस्काउंट का भी पता पहले से डन करके आए थे, आपकी वजह से नहीं। पहले से डन करके आए थे। ठीक है, चलिए हम और कुछ लोगों से जानते हैं। 1 फरवरी को बजट आ रहा है, तो क्या कुछ बजट से उम्मीद है? बताइए। फरवरी को बजट आने वाला है सर, तो क्या कुछ उम्मीद है आपको बजट से? और क्या पहले जो बजट आया था उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, हमारे दर्शकों को बताइए। सुधार का ज़रूरत है कि जैसे आजकल जो भी है खाने पीने वाला सब में तो मतलब ये सब GST वगैरह लग गया है, महंगाई भी बढ़ गया है। पहले काम था, अब पनीर हो गया, दूध हो गया, सब में GST है। उसको मतलब आम पब्लिक के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया खरीदना कोई चीज़ खाने पीने वाला, तो उसको थोड़ा सा उसको हटा दे तो राहत हो जाए। पहले की अपेक्षा अब थोड़ा महंगाई ज़्यादा हो गया है खाने पीने। हाँ, पहले दूध था 40 रुपया, वही दूध 60 रुपये हो गया है। अब आटा का देखे पहले 30 रुपया था, वो 40 रुपये हो गया, तो महंगाई बढ़ गया है। और इनकम का स्रोत तो वही है, तो ये सब मतलब GST जो लगाए खाने पीने पर, अगर उसको हटा दे तो आम पब्लिक के लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगा। 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से और क्या आपकी राय है पिछले वाले बजट को लेके? हम लोग का राय है कि गरीब को कुछ मदद किया जाए सर, गरीब को कुछ मदद किया जाए सर, कि सरकार से कुछ बिजनेस करके जिस हिसाब से काम का कुछ काम मिलता है, कभी ना मिलता है, कुछ ठीक ना रहता है काम धंधा के
सरकार से कुछ दिया जाए कि हाँ गरीब को कुछ सहारा मदद में और कुछ को आप क्या कहें और सैलरी नहीं मिल रहा है तो बजट क्या होगा। यहाँ जो है ना सचिवालय में ये जो आश्वासन काम कर रहे हैं उन लोगों को 6,000-7,000 सैलरी मिल रहा है। 6,000-7,000 में क्या मिलेगा उनको बजट से क्या मतलब है क्या भैया क्या सैलरी जिसका हाई रहता है 25,000 से ऊपर, तो वो ना सोचे कि हाँ बजट आएगा तो हमको सस्ता होगा महंगा होगा। हम लोग को कोई मतलब नहीं है बजट आए या नहीं आए। पिछले साल जो बजट आया था उसका कुछ असर था? मैडम देखिए बजट कभी भी बजट आया है जब तक होश संभाले है महंगाई बढ़ा है चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है। तो बजट आने से हम लोग मीडियम अभी जो से जो नीचे है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 50 रुपया किलो भी दाल होगा तो खाएगा ही, खाता था। आज भी 100 रुपया होगा तभी खा ही रहा है, चाहे कर्जा लेके खाए, चाहे चोरी करके खाए, चाहे बेईमानी करके खाए। तो एक ये अभी जो प्लेट है तो ये अभी कितने रुपए प्लेट है? 200 रुपया लगता हो गया ना जी, 200 हो गया 180, 190 रुपया हो गया। 190 रुपया लेते हैं। और ये आप पिछले साल अगर खाते होंगे अगर यहाँ तो कितना रेट था? 150 रुपया था जी। 150 मतलब आपका 40 रुपए बढ़ा है जी जी। चलिए हम और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। जी जी 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो क्या कुछ राय है और क्या उम्मीदें हैं बजट को लेके, आप हमारे दर्शकों को बता सकते जी। इधर आइए। 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से और क्या राय है बजट को लेके, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टूडेंट पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने जो स्टूडेंट अभी देखिए कितना बेरोजगारी है। मानिए बजट तो आ रहा है बिहार गवर्नमेंट के दो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के दो, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट पे ही सरकार को ध्यान देना चाहिए, मेरा यही राय है। जी 1 फरवरी को बजट आ रहा है इस साल का, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको बजट को लेके और क्या राय है आपको बजट पिछले वाले बजट को लेके और क्या कुछ सुधार होना चाहिए, आप बताइए। मोदी जी तो बजट के बारे में आम पब्लिक से ज्यादा वो सोचते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि आम जनता की भावना क्या है, लेकिन घरेलू में जैसे गैस, रसोई गैस है, पेट्रोल है, ये सब अभी कैसे है सिलेंडर? सिलेंडर 901 रुपये 901 है जी। तो अभी अगर बजट आएगा तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए महंगाई बढ़ेगी या घटेगी तो सरकार का देना है, ठीक है। अब हम लोग का आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बजट से अच्छा होगा। थैंक यू। आप कुछ बोल रहे थे सर? ठीक है, बजट जो आने वाला है अच्छी बात है, बट महंगाई को भी थोड़ा सा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, कि आज देखिए तेल कितना महंगा हो गया, गैस हम लोग कितना महंगा, पेट्रोल कैसे रुपए लीटर है? अभी 105 या 6 रुपए। हाँ 106 है, ठीक है। तो इस पर तो थोड़ा सा कम होना चाहिए। मैंने बजट आ रहा है तो थोड़ा सा कि महंगाई भी कम होगा तब तो गरीब लोगों को कुछ कल्याण होगा। 1 फरवरी को बजट आ रहा है इस साल का भारत का, तो क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि आप स्टॉल के मालिक हैं तो फूड इंडस्ट्री में तो इसका तो बहुत प्रभाव पड़ता है बजट का, तो क्या उम्मीद है आपको? और जो पिछले साल बजट आया था उसके टाइम में कितना व्यवसाय किस हिसाब से बढ़ा घटा, बताइए हमारे दर्शकों को। व्यवसाय पे को तो असर यही होता है कि जब हमारा रेट बढ़ जाता है रॉ मटेरियल्स का, तो हमें अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना पड़ता है, इससे आम पब्लिक को प्रॉब्लम होता है। अब आगे देखें कि अभी बजट में क्या हम लोगों को राहत देता है या कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाता है, वो तो आगे देखना है। ऐसा उम्मीद है कि इस बार इनकम टैक्स का स्लैब कुछ इंक्रीज करने का चांसेस लगता है, तो उससे आम पब्लिक को राहत होगा। आगे देखते हैं क्या होता है।
तो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा रेट बढ़ा है, जैसे कि बिजनेस में थोड़ा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि पिछले साल तो बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा था कि फूड इंडस्ट्री पे भी जीएसटी वगैरह बढ़ा था। फूड इंडस्ट्री में जीएसटी हम लोगों के लेवल में जीएसटी कांस्टेंट है 5%, जी जी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। नहीं बढ़ा। हम लोग का फूड इंडस्ट्री छोटा लेवल का जो है उसमें 5% का होता है, जी जी तो उसमें कुछ नहीं है, वो तो कांस्टेंट चल रहा है। आगे अभी बढ़ाएगा कि घटाएगा, चांसेस है कि कुछ आइटम पे घटने का है चांसेस, उम्मीद करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि होता है क्या है ना कि बड़े बड़े होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है जीएसटी का, महंगाई का, क्योंकि उनका बिजनेस वो उस हिसाब से चलता है। लेकिन जो आम पब्लिक है, क्योंकि भारत है वो तो हमारा मिडिल क्लास का ही देश है, ज़्यादा जनसंख्या मिडिल क्लास की लोगों की है, तो उस हिसाब से क्या कुछ बदलाव आया पिछले साल और क्या कुछ उम्मीद है, उस पर आप कुछ बताइए दर्शकों को। बदलाव तो पिछले साल कोई खास नहीं आया है, नहीं बिजनेस में कुछ नहीं आया। नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। इस साल क्या होना है वो तो आगे देखना है ना, अभी कहा नहीं जा सकता है। तो पिछले साल जैसे कि आपके यहाँ सारा कुछ चाइनीज मटेरियल्स मिलता, आप तो ये इसमें कुछ बदलाव हुए हैं रेट्स में, जैसे कि आपका स्वीट कॉर्न 45 है, वेज चाउमीन 65 है, तो ये पिछले साल से बढ़ा है या घटा है? कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। हाँ, बाकी आइटम जैसे चिकन वाला आइटम और बाकी जो आइटम है जैसे मशरूम का आइटम, ये सारे बढ़ेंगे क्योंकि पैक्ड आइटम रहता है मशरूम, तो उस पे बढ़ने का चांस है, क्योंकि बजट का ये सब पे ही डायरेक्ट असर होता है, खाने पे ही ज़्यादा असर होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स है, पेट्रोल या पैक्ड जो आइटम खरीदेंगे उस पे बढ़ने का चांसेस है, बढ़ता ही है। और जो लूज खरीदते हैं हम लोग, जैसे चिकन हुआ, तो वो तो फार्म के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, घटता बढ़ता रहता है। अच्छा होगा कि थोड़ा आप लोग को भी राहत मिले, जो बजट आए उस हिसाब से। हाँ, उम्मीद करते हैं राहत मिलेगा। तो 1 फरवरी को इस साल का बजट आने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीद है आपको बजट से? और आप स्टॉल के मालिक हैं जी, तो पिछले साल जो बजट आया था उसके हिसाब से कैसा रहा बिजनेस, आपको बताइए। बजट में हम लोग क्या चाहिए सुविधा चाहिए, हर चीज में जो भी है, जो महंगाई आसमान छू रहा है उसको हम लोग को सहूलियत चाहिए। पेट्रोल, घरेलू गैस, सीएनजी जो गैस है उसका हम लोग को चाहिए, जो 900 रुपया भी लग रहा है, जो कम में मिले। जो अभी जाके देखिए, अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट खर्चा ज़्यादा लगता है, हम लोग यही ना सब चाहिए बिजनेस वाला। उसके बाद और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान उस पर रेट बढ़ा हुआ है। अभी आपको मतलब जो भी फ्रूट का प्राइस है, जैसे कि मौसमी है, सेब है, तो कैसे रुपए दे रहे हैं? देखिए, जब डीजल का और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, सीएनजी का दाम बढ़ेगा, तो आपूर्ति है कि ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा तो इस पर हर चीज के रेट बढ़ेगा। अब अपने सरकार ये कह रहे हैं, मोदी सरकार से, इस पर ख्याल किया जाए। कैसे है मौसमी बताइए? ये 80 रुपये किलो अभी है संतरा। पिछले साल के यही भी था, पिछले साल 60 रुपया किलो, 60-65 रुपया किलो था। 10-20 रुपए का फर्क। जो बोले ना ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा, हम लोग भी खरीद के लाते हैं ना, तो जैसे हम लोग खरीद के लाएंगे उसमें 5-10 रुपये हम लोग फायदा लेकर देना है, और क्या है। देखिए, कच्चा सौदा का बिजनेस है, फायदा घाटा तो लगा हुआ रहता है। अब 1 तारीख को आने वाला है 1 फरवरी, 3 तारीख को बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा, फायदा ही होना चाहिए, घाटा लगने का बात नहीं है, फायदा ही होना चाहिए। पिछले साल जो बजट आया था तो उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब इस साल का क्या रहा? इस साल ठीक रहा, पिछले साल से अच्छा है, पिछले साल से अच्छा है। अगले साल जो आने वाला है और अच्छा होगा। हम देखिए, भगवान करे अच्छा हो। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है बजट का, हम लोग कोई फायदा नहीं, पिछले साल कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। आने वाला का कोई उम्मीद नहीं कर सकता।
रेट वही है फल का कि बढ़ा है? रेट कमता बढ़ता है, दूसरा कच्चा फल का तो कोई ये नहीं होता है। कैसे रुपए संतरा दे रहे हैं? अभी संतरा तो नया वाला आ गया है, 90-100 बिक रहा है। पिछले साल कितने का था? पिछले साल वही था 80 रुपया 70 रुपया 80-60। इन साल जो बजट आ रहा है वो बजट से अगला साल का जो बजट है वो बजट से जनता बहुत काफ़ी तबाह है। हम लोग भी तबाह हैं, क्या बोले कि न भाव बढ़ता है न कुछ बढ़ता है, ग्राहक बड़ा झंझट करता है। जब ये भाव बढ़ाते हैं तो झंझट करता है, इसलिए हम लोग भाव नहीं बढ़ा रहे हैं। अस्थायी 10 रुपया कप चाय देते बेच रहे हैं, और बोझ तो इतना बढ़ेगा कि जनता ही जानेगा। नहीं, बिजनेस में वैसा कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुआ है, लेबर मजदूर के भी पैसा नहीं जुट पा रहा है। हाँ, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, अब हम लोग क्या भी बताया नारिया। जैसे कि आपने सुना कि लोगों को जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। हमने सबसे बात की, स्ट्रीट फूड से बात की, कैफ़ेज़ में बात की, रेस्टोरेंट जो ऑनर होते हैं उनसे भी बात की। तो हर लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीद है, जो आने वाले बजट है उससे काफ़ी कुछ उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरती है। ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप देखते रहे न्यूज़ बाय स्कोप। मैं स्नेहा, कैमरा पर्सन सोनू के साथ, न्यूज़ बाय स्कोप पटना।